अस्सलाम वालेकुम। ढाबा स्टाइल काली मसूर दाल तड़का आज हम बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी ढाबे जैसी ये काली मसूर दाल तड़का जब आप घर पर बनाएंगे ना, सभी ये खाना बहुत पसंद करेंगे। रोटी और पराठे और साथ ही साथ राइस के साथ एकदम परफेक्ट है ये खाने के लिए। तो चलिए बनाते हैं काली मसूर दाल तड़का वाली ढाबा स्टाइल। तो सबसे पहले हम कुकर गर्म करने के लिए रख देंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून तेल। तेल गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता और साथ ही साथ 3 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। उसके साथ साथ हमें डालनी है एक प्याज कटी हुई मीडियम साइज़ की, और प्याज को अब हम यहाँ पर सॉफ्ट होने तक भून लेंगे। तो चलिए प्याज को हम यहाँ पर भून लेते हैं सॉफ्ट होने तक। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुकी है, हल्का सा कलर आने लग गया है। तब हम इसमें डालेंगे एक टमाटर, साथ ही साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और मिलाते हुए अब हम इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट साथ में प्याज टमाटर को 1 मिनट भून लिया। उसके बाद हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब ये सारे मसाले को भी हम फिर से बहुत अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए मसाले को भी हम भून लेते हैं। मसाला हमने यहाँ पर भून लिया है, ये देखिए बहुत अच्छा सा मसाला भून चुका है। तब हम इसमें डालेंगे मसूर की दाल। तो यहाँ पर ये मैंने ले ली है 200 ग्राम मसूर की दाल, और मसूर की दाल को मैंने आधे घंटे पहले से भिगो कर रखा हुआ था। अगर ये मसूर की दाल को हम भिगा कर रखेंगे ना तो ये जल्दी गल जाती है। तो चलिए अब हम इसे भूनते हैं। तो हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पहले भुनना है, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2.5 ग्लास वाटर। तो ये मैंने 2.5 ग्लास वाटर ऐड कर दिया ताकि हमारी दाल भी बहुत अच्छे से गल जाए और साथ ही साथ पानी पूरा ड्राई भी ना हो। अब हम कुकर की लीड बंद कर लेते हैं और इसमें हम ले लेंगे 4 से 5 प्रेशर हाई फ्लेम पर, ताकि दाल बहुत अच्छे से गल जाए। और ये मैंने ले लिए थे 5 प्रेशर, जैसे आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से अब हमारी दाल जो है वो गल चुकी है, और पानी भी जितना हमें चाहिए था उतना इसमें है, मतलब एक्स्ट्रा पानी डालने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तो पहले बस हमें इसे मिक्स कर लेना है। अगर आपकी दाल में पानी कम हो जाता है तो गर्म पानी करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून तेल गरम कर दिया, उसमें मैंने डाल दिया हाफ टी स्पून ज़ीरा, साथ में एक छोटी प्याज कटी हुई। अब हम प्याज और ज़ीरा और साथ ही साथ हम इसमें लहसुन की कलियाँ भी ऐड करेंगे और इसे भूनेंगे। तो यहाँ पर पहले मैंने प्याज और ज़ीरा को मिक्स कर लिया, साथ में 4 से 5 कली लहसुन की बारीक चॉप कर लिया था वो भी हम इसमें डाल देंगे, और इसे हम अच्छा सा कलर आने देंगे। तो चलिए इसमें हम मिक्स करते हुए ये देखिए गोल्डन कलर आने देते हैं। उसके बाद हम इसमें 2 हरी मिर्च बीच से कटी हुई डाल देंगे, उसे भी मिला देंगे। और मिलाते मिलाते देखिए कलर जो है वो प्याज और लहसुन का डार्क हो जाएगा, तब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, ताकि लाल मिर्ची पाउडर जो है वो जले ना। तो इसमें आपको बस तेल गर्म होना चाहिए, गैस की फ्लेम बंद कर देना है, उसके बाद ही लाल मिर्ची पाउडर डालना है और उसे मिक्स कर देना है। तो चलिए अब हम इसमें दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो ये हमारी गरम गरम दाल में अब हम ये तड़का लगाएंगे। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस इससे टेस्ट आपकी दाल में आ जाएगा, और ये आपकी ढाबा स्टाइल काली मसूर दाल तड़का तैयार हो जाएगी। ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है जूलियन कट किया हुआ अदरक, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। ये देखिए जितनी दिखने में ये टेम्पटिंग है ना, खाने में कई ज़्यादा टेस्टी बनती है, और आसानी से आप ढाबा जैसी ये काली मसूर दाल तड़का बना सकते हैं। तो आप भी रोज़ के लिए अगर परेशान है खाना क्या बनाएं, तो इस तरीके से एक बार ये काली मसूर दाल तड़का बनाएं। आप सभी को बहुत पसंद आएगी। पराठे के साथ, राइस के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस बनकर ये तैयार होती है। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।